हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और होम गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, होम गार्ड हो या फिर पुलिस कांस्टेबल हो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो गोकुल बैराज परियोजना है उत्तर प्रदेश में, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह यमुना नदी पर है। ऑप्शन ए यमुना नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में रिहांद बांध का दूसरा नाम क्या है। जो रिहांद बांध का जो उत्तर प्रदेश में दूसरा नाम है, ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। इन ऑप्शन में दोस्तों कौन सा बांध है जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो हो जाएगा बदुआ बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। बाकी यहाँ पे अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश में है, अडवा बांध भी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे बघेलखंड जो बघेलखंड बांध है ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा बदुआ बांध करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, ये हो जाएगा रिहांद परियोजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, परियोजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। कौन सा नहर दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, तो हो जाएगा शारदा नहर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शारदा नहर। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो अर्जुन बांध जो नहर से लाभान्वित जिला है दोस्तों, कौन सा जिला है? तो यह जिला होगा हमीरपुर। ऑप्शन है यहाँ पे डी हमीरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इन ऑप्शन में से दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा पेयजल परियोजना है, तो हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा गोकुल बैराज परियोजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण यानी दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला दोस्तों प्रमुख रूप से किस चीज़ के लिए इन्हें उत्पादन करता है। दोस्तों कौन सी चीज़ का उत्पादन करता है औरैया जिला उत्तर प्रदेश का दोस्तों? तो यह करता है शुद्ध देसी घी का। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, शुद्ध देसी घी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में माटा टीला बांध का निर्माण कब हुआ था। जो माटा टीला जो निर्माण हुआ था बांध का दोस्तों, ये बांध का निर्माण कब हुआ था? तो हुआ था 1958 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1958 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित। दोस्तों बाबू गेंदा सिंह दोस्तों गन्ना शोध संस्थान कौन से नगर में है, कौन से जिले में दोस्तों? तो हो जाएगा कुशीनगर में। ऑप्शन है कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बघेलखंड बांध किस जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में दोस्तों बघेलखंड बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा बलरामपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ये बलरामपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का ब्रिज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। बीज प्रमाणीकरण जो ब्यूरो है दोस्तों, ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो यह आलमबाग में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आलमबाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। जो उत्तर प्रदेश में शारदा नहर कार्य जो निर्माण कार्य पूरा हो गया कब दोस्तों? तो हो जाएगा 1928 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित। जो परीक्षा बांध दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा बेतवा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ये बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आलू निर्यात जोन स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली चावल किस किस्म की होती है। कौन सी किस्म की दोस्तों चावल होती है तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली दोस्तों उत्तर प्रदेश में? तो जाएगा काला नमक चावल होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी काला नमक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से बना है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना बना हुआ है दोस्तों, ये कौन से देश के सहयोग से बना हुआ है? तो यह रूस देश के सहयोग से बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे डी, रूस देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अहरौरा बांध किस जनपद में स्थित? जो अहरौरा बांध है उत्तर प्रदेश में, कौन से जनपद में है? तो यह मिर्जापुर जनपद में है। ऑप्शन यहाँ पे ए, मिर्जापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शारदा नहर का निर्माण कार्य कब आरंभ हुआ? दोस्तों आरंभ कब हुआ था और पूर्ण कब हुआ था? आरंभ दोस्तों 1920 में हुआ और पूर्ण दोस्तों 1928 में हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर पूछे कब कार्य पूर्ण हो गया तो 1928 में, और शुरू कब हुआ था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किस सन में हुआ? जो गोकुल बैराज परियोजना का जो निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश में, कौन से सन में हुआ? तो 1980 में हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1980 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1980 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबू गेंदा सिंह गाना शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध, यहाँ पे गन्ना होगा दोस्तों, गाना लिखा हुआ, गन्ना शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो हुआ दोस्तों 1976 में, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था? कब दोस्तों हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे बी 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी हमीरपुर के निकट किस नदी में मिलती है? जो हमीरपुर के निकट जो बेतवा नदी मिलती है दोस्तों, कौन सी नदी में मिलती है? तो यहाँ मिलती है यमुना नदी में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आने वाले दोस्तों किसी भी एग्जाम की बात करें उत्तर प्रदेश के 2025 और 26 एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कितने एकड़ भूमि में सिंचाई करती है? कितने एकड़ भूमि की दोस्तों सिंचाई करती है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2.50 लाख एकड़ भूमि की दोस्तों सिंचाई करती है। तो सॉरी यहाँ पे 2.64 होगा दोस्तों, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.64 लाख एकड़ भूमि की दोस्तों सिंचाई करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मेजा बांध की कुल ऊंचाई कितनी? उत्तर प्रदेश में जो मेजा बांध की दोस्तों कुल ऊंचाई है कितनी है दोस्तों? तो हो जाएगा 40 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे ये 40 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजा बांध की कुल ऊंचाई है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की खेती कब की जाती थी? दोस्तों कब की जाती थी उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की खेती? तो हो जाएगा 600 ईसा पूर्व पहले की जाती थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 600 ईसा पूर्व पहले, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध की कुल ऊंचाई कितना? उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा बांध की जो कुल ऊंचाई है दोस्तों 127.5 मीटर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 127.5 मीटर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो स्थित दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है मेजा बांध उत्तर प्रदेश में? तो यह बेला नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे ये बेला नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की कुल ऊंचाई कितना फीट है? टिहरी बांध की दोस्तों कुल ऊंचाई कितना फीट है? तो जाएगा 855 फीट है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 855 फीट दोस्तों टिहरी बांध की कुल ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर लगभग कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है? कितने हेक्टेयर भूमि की दोस्तों? तो यह 8 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है लगभग, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 8 हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध का निर्माण कब हुआ था? रामगंगा बांध का जो निर्माण हुआ था उत्तर प्रदेश में, इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोग कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष हुआ था? जो कृषक समृद्धि योजना का जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था दोस्तों? हुआ था 2017 में, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ऑप्शन भी 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम या फिर होमगार्ड एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आलू दिवस कब मनाया जाता है? जो आलू दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 अगस्त को दोस्तों आलू दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? कौन से अधिनियम के तहत दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो अधिनियम 2014 के तहत की गए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा,
अधिनियम 2014। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर दोस्तों कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? तो यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित? दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है कौन से जनपद में है? तो यह झांसी में है। ऑप्शन यहाँ पे ये झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जिस समय कृषक स्मृति आयोग का गठन हुआ उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब कृषि स्मृति आयोग का जो गठन हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई के, जो परंपरागत भूमि मापन इकाई है उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा बीघा। ऑप्शन यहाँ पे सी बीघा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित हुआ दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो हो जाएगा इज्जत नगर दोस्तों, बरेली में। ध्यान रखिएगा, इज्जत नगर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार किस क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? कौन सी दोस्तों किस अनुसार किस क्षेत्र के दोस्तों विकास की सबसे प्रमुख सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार दोस्तों? यह दिया गया है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी कृषि क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? जो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र से नियुक्त है? तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र में नियुक्त है। ऑप्शन यहाँ पे ये कृषि क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद दशहरे आम का सर्वोच्च उत्पादन करता है? दशहरे आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन सा जनपद दोस्तों? ये कहता है लखनऊ जनपद। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? किस फसल चक्र का दोस्तों सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में? तो हो जाएगा धान और गेहूं का। ऑप्शन यहाँ पे ये धान गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल की बुआई होती है ये होती है जून जुलाई में। ऑप्शन यहाँ पे सी जून जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य उपज क्या है? वाणिज्य उपज दोस्तों प्रमुख क्या है? तो हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन यहाँ पे भी गन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम उगाई जाने वाली अवधि वाले फसल कौन से? सबसे कम दोस्तों उगाई जाने वाली जो अवधि है दोस्तों कौन सी है? ये हो जाएगा यहाँ पे मूंग। ऑप्शन यहाँ पे डी मूंग करेक्ट आंसर, की सबसे कम समय में उगाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रांड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जो ब्रांड बास्केट कहे जाने वाले राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? तो जाएंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ये तीनों दोस्तों ब्रांड बास्केट कहे जाने वाले राज्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कला नामक प्रसिद्ध किसकी प्रजाति है? दोस्तों कला नामक जो नामक यहाँ पे दोस्तों प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी है दोस्तों? तो हो जाएगा धान की। ऑप्शन यहाँ पे ये धान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कला नामक जो धान है ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं दोस्तों। फसलें कौन कौन से है? यहाँ पे फसल होगा दोस्तों, फसल कौन कौन से है? यहाँ पे फैसले नहीं, फसल कौन कौन से? तो हो जाएगा रबी फसल, खरीफ फसल और यहाँ पे जायद फसल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जायद नहीं जायस होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल कौन कौन से? दोस्तों जो प्रमुख रबी फसल है उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना, मटर और जौ, जो कि प्रमुख रबी फसल है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से किसे दोस्तों गरीब का मित्र कहा जाता है? किसे दोस्तों गरीब का मित्र कहते हैं? तो हो जाएगा आलू को। ऑप्शन यहाँ पे डी आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? कहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आलू के उत्पादन में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो यह पहला स्थान है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मचारियों में कृषि में लगे
कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी जो कृषि में लगे कर्मचारियों का प्रतिशत है कितना है दोस्तों, तो हो जाएगा 59.3% के आसपास है लगभग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 59.3%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूरे देश में दोस्तों कृषि योग्य भूमि का कुल मिलाकर दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितना है दोस्तों, तो हो जाएगा 10.48, ध्यान रखिएगा 10.48 कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि है पूरे भारत का। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.48। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना कहाँ चला गया। उत्तर प्रदेश में जो आंवले के लिए जो फल पट्टी विकास योजना चलाई गई है प्रतापगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रतापगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। शुभारंभ दोस्तों यहाँ पे होगा, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा शुभारंभ किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम की मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश जो वन निगम की जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजा का राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कब चला गया था। चला गया दोस्तों, कब चला गया, तो हो जाएगा 2000 में। राजा का राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कब चला गया, तो हो जाएगा सन 2000। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महावीर स्वामी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित। जो उत्तर प्रदेश में महावीर स्वामी अभ्यारण्य है यह ललितपुर में है। ऑप्शन ए ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाख बहोशी अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित। जो लाख बहोशी जो बेहोशी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में है, जनपद में दोस्तों, टी हो जाएगा यहाँ पे कन्नौज जनपद में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में कैमूर अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित। जो कैमूर अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी मिर्जापुर और सोनभद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर। जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले का जो वर्ग किलोमीटर कितना क्षेत्रफल है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।